19 रातें गुजारते थे, कोई 29 रातें गुजारते थे। 9 रातें, 19 रातें, केस बीमार ज्यादा होता था, 29 रातें गुजारते थे। अच्छा, वो क्या करते थे, उनकी शर्त एक थी, और वहां भी मैंने ये देखा वहां भी यही शर्त थी। क्या? वो शर्त ये थी, फजर से 1 घंटा पहले आके बैठ जाना है हजरत के पास। हजरत ने मामूलात करवाने ऐसे, आयतल कुर्सी, फातिहा पढ़वानी है, जिक्र करवाना है, तस्बीहात करानी है, फिर फजर पढ़नी है, फिर फजर पढ़ने के बाद सबको सूरत यासीन पढ़ानी है और दुआएं पढ़ानी है। फिर एक बंदा खड़ा होता था, उनमें एक बंदा खड़ा होता था जो साहिब दुआ था, फिर वह दुआ कराता था और सारे आमीन कहते थे, और सारे आमीन कहते थे, लंबी दुआ कराता था और गिड़गिड़ा के दुआ कराता था और फरमाते थे ये जिक्र है, जाओ सारा दिन पढ़ो और फिर दूसरी रात सुबह हमारे पास फिर ऐसे आना। उनके बारे में मशहूर था कि उनके पास कोई मरीज लाइलाज ले जाए, सेहतयाब हो जाता है। उनके बारे में मशहूर था, कोई जादू का जकड़ा हुआ ले जाए, उसकी जंजीरें टूट जाती हैं। उनके बारे में मशहूर था, कोई नजर बद और हसद का मारा हुआ ले जाए, जिसको मुआलिज डॉक्टर कहते हैं लाइलाज है, अब इसका इलाज सिर्फ मौत है, वो सेहतयाब होके आता था। उनके बारे में मशहूर था कि कोई लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, अपाहज ले जाए, ठीक हो जाता था। उनके बारे में मशहूर था कि कोई मर्जों, कर्जों, बीमारियों, मुश्किलों और माजूरियों और मजबूरियों का ऐसा मारा हुआ कि जुबान से नहीं निकाल सकता, अंदर रोग उसको खाए जा रहा है, वो ठीक हो जाता था। उसकी बुनियादी वजह वो सुबह को जो सांस है ना, जो सुबह सांस लेती है और फिर सांस निकालती है, और जो सांस निकालती है वो सुबह बैठने वाले वो सांस अपने अंदर ले लेते हैं। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बंदा मछली लाया, टुकड़े टुकड़े मछली, कहा आग पे भूनता हूं, आग नहीं लगती। अल्लाह ने मछली को बोलने की तौफीक दी। मछली बोली, ये तो मुझे दुनिया की आग में जलाता है, दुनिया की आग में जलाता है, मुझे तो जहन्नम की आग में नहीं जला सकती। नहीं खौफ नारे जहीम का, कि करम है मुझ पे करीम का, मुझ पे तो जहन्नम की आग भी असर नहीं करेगी। वह क्यों? कहा एक बंदा दरूद पाक पढ़ते 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 दरिया नदी के किनारे आया, उसने वुजू किया, और वो कुल्ली जो वुजू वाला पानी था, मुंह वाला पानी था, कुल्ली के जरिए जब पानी में फेंका, मछली कहने लगी मुझे उस वक्त प्यास लगी थी, मैंने वो पानी पी लिया, अब दरूद वाला पानी मेरे अंदर है, ये मुझे आग में जलाता है, मुझे तो जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। यही कुछ जब सुबह सांस लेती है और सांस निकालती है, आप जैसे सहरखेज, आप जैसे सुबह उठने वाले, सुबह पाने वाले उस सांसों में से हिस्सा लेते हैं, और वो बरकत का सांस, रहमत का सांस, दराजी उम्र का सांस, सेहत और फिटनेस का सांस जब आपके अंदर जाता है, रिस्क, तवंगरी, बरकत, वुसअत, इज्जत के दरवाजे खोल देता है। तस्बीह खाने से लेने क्या आए हैं? नादान होगा जो कहेगा कि तस्बीह खाने में तो गया क्यों था, क्या मिला तुझे? उसे कहा मिलता है क्या मदीने में, एक बार आके देख, एक बार आके देख। करते हैं माला माल, दामन फैला के देख, आ तो सही, यहां के निजाम को समझ तो सही। दूर बैठा बातें कर रहा है और कहते क्या पाया तेरे पीर ने, क्या दिया, तस्बीह खाने ने तुझे क्या दिया, ये रोजे तो घर नहीं रख सकता था? हाँ रख सकता हूं, रख सकता था, यही मस्जिदें मेरे घर के करीब भी थी, कर सकता हूं, कर सकता हूं। पर ये नूर, ये बरकतें और ये रहमतें बोलो कहां मिलती, बताएं?
ये नूर, ये रहमतें, ये बरकतें कहां मिलती, कैसे मिलती, और आपको पता भी नहीं चल रहा। आपके घर की कितनी आने वाली आफतें, बलाएं, मुसीबतें, परेशानियां ऐसे टलती हैं आप सोच नहीं सकते। भेरा, भेरा सरगोदा के साथ एक शहर है भेरा। मैं भेरा में था 88 में, 1988 में अगस्त था। वहां एक दरवेश की एक बात मैंने आंखों से देखी और सुनी। और अल्लाह वालों के हल्के में बैठते थे, अमाल करते थे, सुबह वाले यही अमाल। छल आई, सैलाब आया, और अचानक साथ दरिया है चनाब। अचानक जो दरिया, चनाब है ना, जेहलम, जजाकल, जेहलम दरिया है, बड़ा दरिया है। वो जो दरिया का तूफान आया, अब सुनने की बात है, लोग उसे कहते थे, उसका नाम था अल्लाह दिया। अल्लाह दिया, मुझे याद है, छोटे से कद का बंदा था, इश्क था उसको, इसी तरह जैसे आपको इश्क है तस्बीह खाने से, इश्क था। अल्लाह दिया को कहने लगा, लोग एतराज करते, अल्लाह दिया क्या करता है, क्या मिलता है, तेरे घर की मस्जिद में नहीं है तुझे, ये रोजे तू घर नहीं रख सकता, वहां को तुझे खास सोने के लुक में हीरे की निवाले मिलते हैं। अल्लाह दिया चुप होता था, अल्लाह दिया चुप होता था। अल्लाह दिया गया हुआ था एक अल्लाह वाले के यहाँ रमजान में, रमजान की बात है, तूफान आया, बहुत सख्त तूफान आया, बारिश और फिर दरिया का तूफान आया। जो भी आया ना, मकान चीज बर्बाद हो गई। अल्लाह दिया का भूसा पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा ढेर, और अल्लाह दिया ने भूसा रखा हुआ था, ये भूसा मैं बेचूंगा, ऊपर लेप के भूसा रखा हुआ था। तूफान ने भूसे को उठाया नीचे से, भूसा हुआ तैरता हुआ गया, ऊंची जगह भूसा रख के तूफान चला गया। भूसे का ना ढेर, मैंने खुद देखा हुआ भूसे का ढेर, मीलों दूर पड़ा हुआ था। तूफान उसको उठाए ले गया, जहां ऊंची महफूज जगह थी, भूसे का ढेर वहीं रख, और तूफान पानी का चला गया। सबके मकान, हर चीज बर्बाद हो गए। सांप बहुत निकले थे उस वक्त, कई लोगों को सांपों ने काटा था। मेरे सामने भूसे का ढेर था, तूफान ने उठाया रखा। अब सारे भागे, हर चीज अपना असबाब खत्म। अल्लाह दिया कहने लगा, तेरा भूसा होने का गया, जा पीर से ले आ। जहां तो कहता है रोजे रखता है, तस्बीहां करता है, अल्लाह मदद करता है, मेरी वजह से नहीं, इन आमाल नबवी की वजह से, इन मसनून आमाल की वजह से। हाँ, बंदे के पास यकीन अल्लाह दिया जैसा हो, अल्लाह दिए जैसा यकीन। सारी जहान कहता है अल्लाह दिया क्या करता है, तेरा वक्त ज़ाया करता है, तो ऐसे करता है, एतराजात ही एतराजात। अल्लाह दिया सर झुका, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, अपने अज़्म का सच्चा। बोलो, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, अपने अज़्म का सच्चा। फिर कहें, अपनी मंजिल का सच्चा, अपने मकसद का सच्चा, और अपने आज़्म का। ये अल्लाह दिया था। अब अल्लाह दिया ने कहा, भूसा उन्हें का रुल गया। 2 दिन के बाद पता चला, एक बंदा कहने लगा, अल्लाह दिया तेरा भूसा तो फलां जगह पड़ा है, और लेपा भी उसी तरह है, और जो तेरे भूसे के ऊपर लिपाई थी उसमें दरारें भी नहीं पड़ी, सारा भूसा पानी ने नीचे से यूं उठा आराम एहतियात से रख के अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये जो आप सारा दिन बैठ के अमाल करते हैं, और शौक से करते हैं, और जज्बे से करते हैं, और कदम कदम पे नेकी के दस्तरखान लगते हैं, आप इज्जत, अजमत, हुर्मत से इनको सीने से लगाते हैं, मेरा अल्लाह गैब से मदद के दरवाजे खोलता है, और गैब से आफियत के दरवाजे खोलता है, और आपके घरों की माल जान की हिफाजत करता है, रहमत बरकत की हिफाजत करता है, अता और शफकत का निजाम बनाता है।
आप नहीं सोच सकते कि आप सारा दिन में कमाई क्या कर रहे हैं, और इन छोटे छोटे बोलों को आप अजमत से लेते हैं, ढीला ढाला नहीं लेते। कोई टेक लगा रहा है, कोई सो रहा है और अमल चल रहा है। मेरा अल्लाह भी कहता है मैं ठीक है, तस्बीह खाने में जैसे वक्त गुजार के आया था घर में हालात वैसे पाएगा। कई लोगों ने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी तस्बीह खाने में हमने वक्त जैसे गुजारा था वहां हालात वैसे देखे, लोगों की मजीद ताने सुनने पड़े, एहसास हुआ कि हमने अल्लाह को जैसे दिया था अल्लाह ने वैसे लौटा के दिया। आखिरी एक बात याद आई, मज़ामीन खुल रहे हैं, घड़ी सामने है, आपके आराम का दूसरा मरहला शुरू है। क्या करूं, मुसाफिर परदेसी हैं, थके हुए हैं, कुटिया मारे आपके आराम का दूसरा मरहला शुरू है। तीसरा सुन्नत जो है जोहर के बाद है, वो तो कोई काफिर का बच्चा होगा जो इनकार करेगा। मेरे वालिद साहब रहमत फरमाते थे पठान के दो लफ्ज हैं, काफिर का बच्चा और खाना खराब का बच्चा। फरमाया खाना खराब जो कहता है बड़ा सख्त लफ्ज है, जिसका खाना खराब हो गया उसका बचा क्या। हमारे एक जानने वाले हैं हाफिज अनवर साहब, उनके वालिद साहब थे, बड़ी लंबी उम्र थी उनकी, 70-70 हजार कलमे का निसाब मुझे भी हदिये कई दिए, पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे कलमा, और 70-70 हजार का निसाब अपने पास संभाल के रखते थे। 70-70 हजार का निसाब अपने पास संभाल के रखते थे। कहने लगे मेरा एक जानने वाला था, उसके बेटे को कोई अल्लाह वाले ले गए, अल्लाह वाले महफिल के लिए, वो नहीं जाता था, उसने बड़ा रोका, वो क्या करेगा जाके, यही रोजे रख, ये ऐसे जो धोखा है, ये तो घर से वेले हैं, फारिग हैं, सारा कुछ। बाप चोर था, बाप चोर था। बेटा गया, आप जैसे घर से निकले, आप जैसे घर से निकले, और आपने दुआएं मांगी घर के लिए, असबाब के लिए, अपने घर के निजाम के लिए, घर से दुआएं मांगी, अमाल किए, और आप दुआ ना भी करें, ये अमाल आपके घर नस्लों को देखे ना, बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी, घर गए व आहली, घर गया व माली है। तो कहने लगे हमारे घर के करीब से गुजरा कोई मुश्की था काला, उसको खा गया, था समझदार के जहर ने कर गया, शोर किया, ओ लोगों रात का वक्त, और किसी की भैंस चोरी करके ले जा रहा था, भैंस का रस्सा भी हाथ में था। अब जरा मैं राज बता रहा हूं आपके कयाम का, जाग के खवातीन भी आप भी सुन लीजिएगा, मैं राज बता रहा हूं आपके कयाम का। ये मुझे चाचे कादिर बख्श ने खुद बताया, उस वक्त बड़ी लंबी उम्र थी उनकी। मैंने उनसे कई कलमे के निसाब हदिया लिए। मुझे कहने लगे रजदा ही, रजदा भी हैं, जब भी आता है कलमे का निसाब दो। कहने लगे शोर किया, शोर करके कहने लगे लोगों जल्दी आओ, मैं फलां चोर हूं। लोग आए तो भैंस कहा ये मैंने फलां बंदे की भैंस चोरी की है, आप मुझे जानते, मैं फलां चोर हूं, मुझे मुश्की सांप ने काटा है, जहर असर कर गया, मैंने बचना नहीं है, ये मेरी वसीयतें हैं, फलां की चोरी की उसको लौटाना है, फलां को दुख दिया। वसीयतें सुनते रहो, सारे सुनो, एक एक चीज की वसीयत की, वसीयत करते 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 कहने लगता है मेरे बेटे की दुआ मुझे लगी है, मेरे कलमे के गवाह रहो, और चला गया। पहले तौबा की, सारी उम्र चोरियां करते करते, धोखा देते 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 देते, आप जैसा कोई बेटा अल्लाह की मोहब्बतों अल्लाह की राहों में चला था और वहां जाके मांगता था, उसकी दुआओं का असर है बाप का खात्मा ईमान पे हुआ, मौत से पहले तौबा की,
اور کلمے والی موت نصیب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ قسمت کے سودے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تسبیح خانے میں قبول کرتا ہے۔ قسمت کے سودے ہوتے ہیں پھر جو تسبیح خانے میں آ کے قدردانی سے بیٹھتے ہیں، قدردانی سے رہتے ہیں، عظمت سے رہتے ہیں، تسبیح خانے کے در و دیوار کو چومتے ہیں، اور تسبیح خانے کے در و دیوار کی اور یہاں کے لنگر، یہاں کے رہنے کی، یہاں کے ذکر اذکار کی، یہاں کے اجتماعی اعمال کی عزت کرتے ہیں، وہ قسمت والے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں بہت کچھ بھیج رہے ہیں، بہت کچھ بھیج رہے ہیں، اتنا بھیج رہے ہیں آپ گمان نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے گھروں کو بہت کچھ بھیج رہے ہیں، آئے اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں۔ اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہا یا عین صاد،